हाय फ्रेंड्स, टेक्स या वर्क में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 5 रुपये सैकड़ का मतलब क्या होता है, 5 रुपये सैकड़ का परसेंटेज दर कितना होता है, और इस वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि आप किसी महाजन से 5 रुपये सैकड़ ब्याज लेते हैं और बैंक से 12% की दर से आप ब्याज लेते हैं तो कौन ज़्यादा होगा और कौन कम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लियरली ये चीज़ देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज कैसे निकालते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तब तक आप टेक्स या वर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए इससे एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम अपने ही गांव के किसी महाजन से 1 लाख रुपया 5 रुपये सैकड़ की दर से 1 साल के लिए ब्याज लेते हैं, तो हमको उसको ब्याज सहित टोटल कुल कितना रुपया देना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं इसको। दोस्तों, 5 रुपये सैकड़ का मतलब हुआ कि 100 रुपया का प्रति महीना ब्याज 5 रुपया देना होगा। इट मीन्स डैट 1 रुपया का ब्याज प्रति महीने हमको 5/100 रुपया देना पड़ेगा। तो 1 लाख का प्रति महीने ब्याज 5/100 और गुने 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद 5,000 रुपया आएगा। दोस्तों, 1 लाख रुपये का प्रति महीना ब्याज 5,000 रुपया होता है, तो 12 महीने में 1 लाख का ब्याज कितना हो जाएगा। 5,000 × 12 = 60,000 रुपया 1 साल में उसका ब्याज हो जाएगा। अब 1 साल में 1 लाख रुपये का ब्याज 60,000 रुपया हो जाता है। तो हम अब देख लेते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज का फॉर्मूला होता है SI = P × T × R/100। मतलब SI = ब्याज है और P = मूलधन है और T = समय है और R = दर है। तो हमको यहाँ दर फाइंड करना है क्योंकि हमको रेट निकालना है कि कितना % हमको ब्याज दे रहे हैं। तो देखिए कितना मेरा ब्याज आया है। ब्याज मेरा है यहाँ 60,000 रुपया और हम कितना इसको मूलधन लिए हैं 1 लाख रुपया। ठीक है, कितना साल के लिए हैं 1 साल के लिए हम देख रहे हैं। तो R हमको फाइंड करना है। तो 2 0 से 2 0 कट गया और ये कैलकुलेशन मेरा आता है 60%, मतलब 60% आता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी आप महाजन से जब पैसा लेने जाते हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज का दर जो हम लोग बोलते हैं वो 60% देते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, दुनिया का ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जो आपको 60% ब्याज लेता हो। कहीं से भी कर्ज ले आप, लेकिन आपको 60% ब्याज कहीं नहीं लगने वाला है। लेकिन गांव के जो महाजन हैं वो गरीब लोगों को बहुत बुरी तरह से लूटते हैं और उन लोग 60% ब्याज लेते हैं, इससे अधिक भी लेते हैं। कितना लोग 10 रुपया सैकड़ ब्याज लेते हैं। तो 10 रुपया सैकड़ का मतलब अब आप लोग समझ सकते हैं। जब 5 रुपये सैकड़ का मतलब हुआ कि 60% ब्याज दर, इसका मतलब हुआ कि 10 रुपये सैकड़ का मतलब हुआ 120% ब्याज दर। और इस तरह से महाजन लोग गरीब लोगों को लूटते हैं और वो अपने ज़िंदगी में एक बार कर्ज ले लेते हैं तो कभी कर्ज नहीं चुका पाते हैं या उनको घर बार बेचना पड़ जाता है। दोस्तों, अब हम चलिए किसी बैंक से 1 साल के लिए 1 लाख रुपया ब्याज ले लेते हैं और देखते हैं कि उसका कितना ब्याज आता है। तो मान लीजिए कि कोई भी बैंक हार्डली आपको 12 से 14% ब्याज लेता है। वो सालाना ब्याज 12 से 14% लेता है। तो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपया बैंक से लेते हैं और कितना साल के लिए 1 साल के लिए, और कितना % की दर है 12% और बट्टा 100। तो हम SI का मेरा फॉर्मूला होता है मूलधन × समय × दर बट्टा 100। तो ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो SI = 1 लाख × 1 × 12/100।
तो ये कट के आएगा मेरा कैलकुलेशन 12,000 रुपया। मतलब 12,000 रुपया एक साल में 1 लाख का ब्याज बैंक हमसे लेगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपया का ब्याज महाजन 60,000 रुपया सलीना लेता है और हम 1 लाख रुपया का ब्याज हम किसी बैंक से लेते हैं तो वो 12,000 रुपया एक साल में लेता है। तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए कौन फ़ायदेमंद है, बैंक से लोन लेना फ़ायदेमंद है या किसी महाजन से 5 रुपये सैकड़ लोन लेना फ़ायदेमंद है। तो जाहिर सी बात है कि हम बैंक से अगर लोन लेंगे तो हमारा ज़्यादा बचत होगा। चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि टोटल हमको बैंक को कितना रुपया देना पड़ेगा और 1 लाख का ब्याज सहित हमको महाजन को कितना रुपया देना पड़ेगा। तो अगर बैंक का बात करें तो हमको सलीना ब्याज 12,000 ब्याज आ रहा है और प्लस 1 लाख रुपया मूलधन। इसका मतलब 1,12,000 टोटल हमको बैंक को 1 लाख रुपया का देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम महाजन से 1 लाख रुपया लेते हैं तो एक साल में हमको 1 लाख रुपया उसका मूलधन और 60,000 रुपया उसका ब्याज। इसका मतलब 1,60,000 रुपया हमको ब्याज सहित देना पड़ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि गांव के लोगों के साथ कितना भयानक ढंग से फ्रॉड किया जाता है और कैसे महाजन लोग लूटते हैं। दोस्तों, अगर आपको 5 रुपये सैकड़ का मतलब समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने उन करीबियों को बताएं जो गांव के भोले भाले लोग हैं, वो नहीं जानते हैं कि 5 रुपये सैकड़ का कितना % ब्याज दर होता है। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद।